अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई देवदूत तुम्हारे सामने आ जाए और वो कहे कि मैं तुम्हारे इस मानव जीवन के जितने भी पाप हैं सबको नष्ट कर दूंगा, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे? तो आप मानव जीवन के पापों को काटने का कितना मोल चुका सकते, बताइए कितना मोल चुका सकते, बताइए। नहीं, जस्ट वो कहें कि इतने डॉलर्स में हम तुम्हारे इस जन्म के सारे पाप काट देंगे, जस्ट प्रैक्टिकल। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस जन्म के पापों को काटने का नरक में मत ले जाना, लेकिन हम तुम्हें इतना वो कहे यमराज के दूत आके, तो आप कितना डॉलर्स दे सकते हो उन्हें? ईमानदारी से दिल पे हाथ रखना और थोड़ा सोच भी लेना कि वहां नरक है, भट्टी है, आग है, गड़सा है, चाकू है, तलवार है, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो बाल पकड़ के यूं लंबा खींच देते उल्टा, फिर गर्म भूमि है, उस पर नंगे पाम तपाते हैं बहुत। और सुकर मुख तो जानते क्या है, जैसे गन्ने को पेलते हैं ना कोल्हू में, वो सुकर मुख नाम का नरक है। वो कैसा है जानते हो? जैसे कोल्हू में पेलने वाली मशीन होती है गन्ने का रस निकालने वाली, वैसी मशीन है, और गन्ना हम बन जाते हैं वहां, वो हमको पेलते हैं उसमें। तुम्हारी कसम, आई स्वेयर, प्रमाण है। और एक 10,000 लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है, उसके नीचे आग लग रही, ऊपर से सूरज तपा रहे, उस पे नंगे पाम दौड़ाते उसको, गल गल के मरता है। तो अब ये दोनों तीनों चीजें याद करने के बाद सोचो कि हमसे कम पाप हुए और हमको वहां जाना और बचना पड़े, अगर बचने का ऑप्शन मिले तो यमराज के दूत तुमसे थोड़ा रिश्वत ले लें, तो कितनी रिश्वत दे सकते हो उसमें बचने के लिए? अरे वो रेडी हैं, आप ये सोचो यमराज के दूत रेडी हैं रिश्वत लेने के लिए, तो आप बचने के लिए कितना दे सकते हो वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर्वस्व नहीं, सर्वस्व तो नहीं दोगे, तब भी चाहे नरक में चले जाओ तुम सर्वस्व नहीं दे सकते। जितना मैं तुमको जानता हूं ना, तुम चमड़ी दे सकते हो, दमड़ी नहीं दे सकते। हाँ वो मुझे पता है, ऐसा झूठ नहीं बोलो। नहीं ऐ बहन ममता बहन, ठीक बोलो, नहीं सच बोलो, सिर्फ सच बोलो, नहीं बोलो कितना दे सकते हो। अरे एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे दो, मैं इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, इतना तो मैं दे दूंगी, बोलो। अरे हम जो कह रहे हैं डॉलर की बात, तुम कुछ और कर रही हो। अब मत कमाओ, दे कितना सकती हो वो बताओ? 10,000, 2,000, 1,000? नरक चले जाओगे डॉलर नहीं दोगे? यार गजब के आदमी हो। अरे 50,000 डॉलर कौन दे सकता है? 1 लाख डॉलर कौन दे सकता है? अगर यमराज के दूत कहें कि तुम्हें नरक में नहीं जाने देंगे, 1 लाख डॉलर दो, दे दिया पक्का। अब सुनो, एक व्यक्ति तैयार हो गए कि 1 लाख डॉलर दे सकते हैं, बस नरक में न जाना पड़े। हालांकि अगर वाकई यमराज के दूत आ जाएं तो आप भी 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 आप भी दे दोगे, पर नरक में नहीं जाना पड़े। भाई नरक मत ले जाओ, इजिली दे दोगे। तुम पुलिस वालों के चक्कर में फंस जाते तो उन्हें दे देते हो इतनी रिश्वत, तो वो तो यमराज के दूत हैं, राइट। लेकिन जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आपको सुना रहे हैं, एक जन्म के पाप नहीं कटते इससे। ये बात हमने क्यों बोली? इसलिए बोली कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है, ये भाग्यवानों को ही मिलती है। हर किसी को जिसके भाग पाप ज्यादा हो उसे छूटी जाएगी ये कथा, हम गारंटी से कह रहे हैं। हमने इसलिए कल भी अनाउंस कर दिया था, जिनको अपना पुण्य जगाना है वो प्लीज कम ऑन टाइम। और हमारा वाक्य नहीं है। कितने पाप कटते हैं? एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः। ऐसा ज्योतिर्लिंग की कथा को सुबह, दोपहर या शाम को मनुष्य अगर पढ़ता है, सुनता है, तो 7 जन्म, 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः। 7 जन्म कृतम पापम
विनश्यति ही, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपके 7 जन्मों के पाप श्रद्धा पूर्वक 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप पाप न करें तो इस जन्म को भी इंक्लूड कर लीजिए, इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हम लिख के दे रहे हैं, इससे आगे पाप मत करना, आप नरक नहीं जाओगे, हम लिख के दे रहे हैं। लेकिन गजब की बात तो यह, यहां से जैसे ही कथा से पूरा होगा तो शाम की कहां पार्टी होनी है, कई मैसेज आपके मोबाइल में पड़े होंगे। अभी भजन करेंगे, शाम को पार्टी करेंगे। अच्छा, पार्टी करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पार्टी में गलत काम करना गलत है। चलो मिलो, गेट टुगेदर हो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन उस पार्टी में जाके पाप करना वो गलत है।